नमस्कार, मुकाबला में आपका स्वागत है। मैं हूं संकेत उपाध्याय। तो पंजाब में देखिए, वो आमतौर से जब उत्तर प्रदेश में चुनाव होता है, उत्तराखंड में होता है, पंजाब में होता है, ये 5 एक साथ होते हैं, तो ये मान लिया जाता है राजनीतिक विश्लेषकों और रिपोर्टरों द्वारा यूपी का मुकाबला रोचक है। बाकी सब भी हैं जरूरी, लेकिन ज्यादा कवरेज हम उत्तर प्रदेश में देंगे। लेकिन इस बार पंजाब बड़ा रोचक मुकाबला हो गया। न केवल कि इसमें बहुत सारे प्लेयर्स आ गए, पर कांग्रेस में या पहले आम आदमी पार्टी में मुख्यमंत्री कौन, इसका चयन हुआ। अच्छा, चुनाव से पहले एक चुनाव हुआ कि फोन कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए। फिर कांग्रेस में भी जब ये बवाल हुआ तो कांग्रेस ने भी वही चीज शुरू की कि फोन पर आप बताइए, एक दबाने से ये, 2 दबाने से वो। अब रविवार को वो फैसले की घड़ी आएगी जिसमें राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी ये फैसला लेंगे कि मुख्यमंत्री का चेहरा कौन। वो चाह रहे थे ये फैसला टाल दें, लेकिन वो टला नहीं। अब इसमें नतीजा क्या आएगा? ये लिक्विड ऑक्सीजन की तरह है। लिक्विड जो है वो आपको जीने नहीं दे रही और ऑक्सीजन मरने नहीं दे रहा है। तो क्या कांग्रेस की स्थिति भी पंजाब में कुछ ऐसी होगी कि फैसला तो वो ले लेंगे मजबूरी में आकर के, जो वो अवॉइड करना चाहते थे वो फैसला वो ले लेंगे, लेकिन इस फैसले से सुलह हो जाएगी या बवाल और ज्यादा बढ़ जाएगा? यही है हमारा मुकाबला का आज का विषय। चन्नी, सिद्धू या नन ऑफ द अबव। आप ध्यान अगर रखें तो वो जो आईवीआर कॉल आई थी उसमें एक बिना चेहरे के अगर जानना चाहें तो क्या हो, उसका भी एक ऑप्शन था। कहीं वो तो नहीं कंसिडर कर लेगी कांग्रेस पार्टी कि बिना चेहरे के जाएंगे? जनता का कहना है कोई चेहरा नहीं। कौन बनेगा सीएम का चेहरा? पंजाब कांग्रेस। बवाल थमेगा कि और बढ़ेगा? मैं स्वागत करना चाहता हूं हमारे मेहमानों का। हमारे साथ जुड़ गए डैनियल फ्रांसिस, चरणजीत सिंह चन्नी के समर्थक हैं। डॉक्टर गुरमीत सिंह, आप प्रोफेसर हैं पंजाब यूनिवर्सिटी, हमारे साथ जुड़ गए हैं। राघव चड्ढा, एमएलए और को इंचार्ज हैं आम आदमी पार्टी पंजाब के। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद है। मैं स्वागत करना चाहता हूं अमित बावा सैनी, आप प्रवक्ता हैं पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी के भी। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं इस शो का फॉर्मेट बता दूं। इस शो के फॉर्मेट में हर किसी वक्ता को 1 मिनट का समय मिलता है अपना शुरुआती वक्तव्य रखने के लिए। तो मैं सबसे पहले आपसे शुरू करना चाहता हूं। अमित बावा जी, आपका 1 मिनट शुरू होता है अब। संकेत जी, पंजाब चुनाव में कांग्रेस पार्टी में किसी तरह का कोई बवाल या ऐसा कोई असहमति नहीं है। हमारे पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष श्री नवजोत सिंह सिद्धू जी हैं और हमारे सीएलपी नेता जो पूर्व मुख्यमंत्री, अभी क्योंकि कोड लग चुकी है, चरणजीत चन्नी जी हैं। सो पार्टी आला कमान कल राहुल गांधी जी पंजाब आ रहे हैं और कार्यकर्ताओं के फीडबैक और बहुत सारी और चीजों के सहमति के बाद कल मुख्यमंत्री चेहरे का ऐलान हो जाएगा। तो किसी तरह की कोई कंफ्यूजन नहीं है। विरोधी दल क्योंकि मुद्दा विहीन हो चुके हैं, चुनाव में जाने के लिए उनके पास कोई इशू नहीं बचा है, तो कांग्रेस की इंटरनल इन फाइटिंग या कलह का बहाना देकर वो भटकाना चाहते हैं मुद्दों से। पंजाब इस समय मुद्दों की राजनीति पर कांग्रेस पार्टी पंजाब के चुनाव को लीड करने जा रही है। आम आदमी पार्टी ने बहुत एलिगेशंस लगाए। मैं आपके माध्यम से भी बताना चाहूंगा कि आम आदमी पार्टी सिर्फ 2 इश्यूज पर आई थी होंद में, भ्रष्टाचार और आम आदमी। इनके अपने ही नेताओं ने आरोप लगाए हैं कि पंजाब में 56 टिकट इन्होंने दूसरी पार्टी से, कांग्रेस और अकाली दल के रिजेक्टेड लीडर्स को ला करके दिए हैं। तो ये जो कांग्रेस पर आरोप लगाते हैं, ये खुद डैनियल फ्रांसिस देखें। जी बताइए। ठीक है डैनियल फ्रांसिस, अब आपका 1 मिनट शुरू होता है। मुझे तो लगता है कि ये तय है कि लोगों का रिस्पांस चन्नी जी की तरफ ही आएगा, जो भी ये एक्सरसाइज कांग्रेस पार्टी करवा रही है। क्योंकि पिछले 3 महीनों में जो चन्नी जी ने अपनी एक इमेज बना ली है, एक लोगों का दिल जीत लिया है, एक आम पंजाब के एक आम नेता की तरह उन्होंने एक कनेक्शन जो अपना बनाया है, उसका प्रभाव पंजाब की राजनीति में काफी हद तक हो चुका है। और कभी हमने सोचा भी नहीं था कि जो पॉलिटिकल क्राइसिस में से एक नाम आगे आएगा और वो नाम कांग्रेस में और पंजाब में एक पॉपुलर नाम बन के उभरेगा। आज अगर हम देखें तो चन्नी जी ने पिछले 3 महीनों में जो पॉपुलैरिटी हासिल की है, वो पॉपुलैरिटी
कांग्रेस के कई नेताओं से, पंजाब के कांग्रेस के कई नेताओं से ज्यादा है और इसका प्रभाव इस सर्वे पे भी पड़ेगा और आने वाले दिनों में जो इलेक्शन है वो चन्नी जी के नेतृत्व में उनके चेहरे के साथ ही लड़ी जाएगी। ठीक है डैनियल जी, अभी ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा, ये फैसला बस अब आने ही वाला है। मैं अब राघव चड्ढा के पास आना चाहता हूं। राघव चड्ढा, आपकी शुरुआती वक्तव्य का 1 मिनट अब शुरू होता है। देखिए, पहली चीज तो संकेत जी, इस बात से फर्क ही नहीं पड़ता है कि कांग्रेस किस शख्स को अपना सीएम उम्मीदवार बनाती है। फर्क इसलिए नहीं पड़ता है क्योंकि सरकार उनकी बन ही नहीं रही है। सरकार आम आदमी पार्टी की बन रही है। हर सर्वे, हर ओपिनियन पोल ये दिखा रहा है कि आम आदमी पार्टी दौड़ में बहुत आगे है और कांग्रेस, जिसने 5 साल बर्बाद कर दिए, जिसने 5 साल में एक भी काम नहीं किया सूबे के लिए, सूबे की आवाम के लिए, उसे अब कोई वोट देना नहीं चाहता है। इस बार एक मौका केजरीवाल को, एक मौका आम आदमी पार्टी को लोग देने जा रहे हैं, नंबर 1। नंबर 2, आप चन्नी साहब की बात कर रहे हैं, काफी लोग उनके बारे में चर्चा कर रहे हैं। आप मुझे बताएं कि चरणजीत सिंह चन्नी साहब का भतीजा, जिसके पास बिल्कुल दौलत नहीं थी, बिल्कुल पैसा नहीं था, एक साधारण सामान्य से व्यक्ति थे, उनके घर से 10 करोड़ रुपए नकद कैश, 21 लाख रुपए का सोना, 54 करोड़ रुपए की एंट्री और न जाने क्या क्या बरामद होता है। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की रेड होती है। मान लेते हैं कि रेड सियासी थी, फिर भी ये 10 करोड़ रुपए नकद कहां से आए, 54 करोड़ की एंट्रियां कहां से आई? तो रेते की माइनिंग से और ट्रांसफर पोस्टिंग से कमाया गया पैसा, एक भतीजे के पास इतना सारा पैसा मिल गया तो न जाने चन्नी साहब के पास क्या क्या मिलेगा। तो जिस शख्स पे भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगे, क्या उसे कांग्रेस को अपना सीएम चेहरा बनाना चाहिए? एक बड़ा सवाल आज सबके सामने। क्या मॉडल कांग्रेस पेश करना चाहती है? क्या चन्नी ठीक है, तो ये कोई भी फैसला लेगी कांग्रेस पार्टी तो ठीक है। राघव चड्ढा, आपका 1 मिनट खत्म हो गया। कोई भी फैसला लेगी कांग्रेस पार्टी तो उसमें तमाम सवाल होंगे, विपक्ष के लोग तो उठाएंगे ही उठाएंगे, अंतर्कलह की भी पूरी गुंजाइश है। मैं डॉक्टर गुरमीत सिंह के पास आना चाहता हूं। डॉक्टर सिंह, आपका शुरुआती वक्तव्य के लिए 1 मिनट। देखिए संकेत जी, पहली बात तो ये है कि मुझे ये जो सर्वे होते हैं इनकी प्रामाणिकता पे ही संदेह रहता है। उदाहरण के लिए आम आदमी पार्टी का जब सर्वे हुआ उसमें नवजोत सिद्धू के भी वोट बता दिए उन्होंने। अब चलिए लोगों ने उनके बता दिए तो अरविंद केजरीवाल ने अपने तो इनवैलिड कर दिए, उनके भी इनवैलिड कर देने चाहिए थे, फिर उनका परसेंटेज क्यों बता दिया। दूसरा, कांग्रेस तो मतलब अब कांग्रेस के बारे में तो जैसे कहते हैं ना कि जितना कम कहा जाए उतना अच्छा है, तो वो एक तो नकल कर रहे हैं आम आदमी पार्टी की, उसी पद्धति को अपना रहे हैं जो पद्धति आम आदमी पार्टी ने अपनाई और फोन करके, और उन्होंने बस ये है कि नोटा का ऑप्शन दिया है। मुझे तो लगता है कि कांग्रेस की जो स्थिति इस समय पंजाब में है उसमें सेविंग ग्रेस यही होगी कि अगर वो ये कहते हैं कि जी नोटा बेहतर है। चौथा, एक बुनियादी सवाल मैं उठाना चाहूंगा संकेत, कि हमें पहले भी पता था कि हाईकमान ही फैसले करती है, लेकिन कुछ थोड़ा बहुत तो सीएलपी मीटिंग की सेंटिटी थी। अब ये जितनी पार्टियां हैं, हम या तो फिर प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ वो गवर्नेंस अपना लें। अगर आप पहले ही सब चेहरे अनाउंस कर रहे हो तो फिर आप सीएलपी मीटिंग भी, उसकी औपचारिकता भी बंद कर दीजिए। अब तो हमने जो पद्धति अपनाई हुई थी वो ये थी कि जनप्रतिनिधि बाद में मुख्यमंत्री। बिल्कुल। ये एक बड़ी महत्वपूर्ण बात डॉक्टर सिंह ने बोली है और इस चर्चा को हम जारी रखेंगे ब्रेक के बाद कि ये जो तरीका है चुनने का, क्या ये तरीका ठीक है? फिर चुनाव कराने की क्या जरूरत है? फिर तो फोन पे ही हम लोग चुनाव कर लेते हैं। हम लोग के पास एक टेलीकॉल आएगी जिसमें हम ये तय कर लेंगे हमारा कौन कौन मुख्यमंत्री होगा या कौन विधायक होगा। फिर चुनाव की क्या जरूरत है? ये एक सवाल भी उठा है। लेकिन अब क्योंकि ये प्रक्रिया शुरू हो गई है, इस प्रक्रिया से भी अगर कोई फैसला लिया जाएगा तो उससे भी उठने वाले बवाल से निपट सकती है कि नहीं कांग्रेस पार्टी, क्योंकि बवाल होना निश्चित है। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, अभी हाजिर होते हैं। तो एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो ये फोन का जो पूरा इंटरव्यू किया कांग्रेस पार्टी ने, पहले आम आदमी पार्टी ने किया, उन्होंने तो अपना फैसला ले लिया, अब कांग्रेस पार्टी भी वही कर रही है। इसके बाद कांग्रेस में क्या होगा? जब फैसला ले लिया जाएगा तो क्या सब साथ रहेंगे? सैनी साहब का कहना है कि ये विपक्षी लोगों की एक साजिश है जिसमें वो ये बवाल हर समय दिखा करके रखते हैं। लेकिन सैनी साहब, मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, आपने सुना तो होगा ही नवजोत सिंह सिद्धू जी आजकल क्या बोल रहे हैं, जिस तरीके से बोल रहे हैं। और एक चीज जो नवजोत सिंह सिद्धू की देखी और सराही भी जाती है बहुत सारे लोगों द्वारा, वो ये है कि वो ही मिन्सेस नो वर्ड्स।
वो जैसा है दिल में दिमाग में वो तुरंत सामने आ जाता है। और जो वो अभी बोल रहे हैं उससे एक चीज साफ है कि उनको एक भनक लग गई है कि शायद इस पोल में भी वो कहीं पीछे ना रह जाएं। तो पिछली बार तो इस्तीफा दे दिया था उन्होंने, अब की आपको नहीं लगता आगे भी बवाल होगा? संकेत जी, मैं दो बातों पर यहां पर आपकी बात का जवाब देने से पहले, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता राघव चड्ढा जी ने कांग्रेस पर भ्रष्टाचार और आपकी सरकार बनने का बड़ा दावा पेश किया, तो मैं उसके जवाब में दो चीजें कहनी चाहता हूं। पहली बात, आम आदमी पार्टी आदतन लोगों को गुमराह करती है और वर्चुअल एक हाइप क्रिएट करने का इनका एक पैटर्न रहा है। 2017 के चुनाव में इन्होंने सर्वे दिखाए थे कि 100 सीट, 110 सीट और ये 20 सीट पर सिमट कर रह गए थे। उसके बाद लोकसभा चुनाव में जो इनके 4 सांसद थे या उसके बाद इनके विधायक थे, उन सबकी जमानतें जब्त हुई हैं। इन्होंने खुद अपने कैंडिडेट्स के टिकट काटे हैं। अभी हाल ही में आदरणीय राघव चड्ढा जी के ऊपर स्वयं व्यक्तिगत रूप में भ्रष्टाचार के टिकट बेचने का आरोप लगा, टीवी में वीडियोस वायरल हैं। इनकी पार्टी के नेता इन्हीं की पार्टी की महिला कार्यकर्ता के साथ बदसलूकी करती हैं, ऑडियो क्लिप्स वायरल हुए हैं। तो ये जो ऐसा आरोप प्रत्यारोप है, मैं समझता हूं ये गैर जिम्मेवार है। और जो रही बात कार्यकर्ताओं की, आम आदमी पार्टी के सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल जी ने मीडिया के सामने यह बयान दिया कि 8 लाख फोन कॉल्स, 1 लाख ऑडियो मैसेजेस और 50 लाख टेक्स्ट मैसेजेस 24 घंटे में। बेसिक सिंपल मैथमेटिक्स है संकेत जी, 1 सेकंड में 555 फोन कॉल्स, कोई फोन कॉल कोई भी ऐसा नासा के पास भी ऐसी कोई टेक्नोलॉजी नहीं है जो रिसीव कर सके। अब मैं आता हूं कांग्रेस पार्टी के ऊपर। नवजोत सिद्धू जी को बयान को अगर आप टोटलिटी में सुनते हैं तो उनका यह कहना है कि जो सेंटर में लीडरशिप है, यानी भाजपा के अमित शाह और नरेंद्र मोदी जी की जो सरकार है, वे एक कमजोर मुख्यमंत्री, जैसे पूर्व में कांग्रेस पार्टी के कैप्टन अमरिंदर सिंह थे, ऐसा मुख्यमंत्री एक्सपेक्ट करती हैं जिसकी वे कभी भी ईडी के थ्रू बाजू मरोड़ लें या दूसरी केंद्रीय एजेंसियों के। तो अच्छे किरदार, यानी कि जो लोग बेदाग हों, जिनके चरित्र में दम हो, वही लोग पंजाब को एक नई दिशा दे सकते हैं, एक नई प्रगति की राह पर आगे ले जा सकते हैं। उसको मिस इंटरप्रेट कर किसी भी तरह से डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश की जा रही है। ऑफ कोर्स सेंट्रल गवर्नमेंट में जिस तरह से पूरा जग जानता है, आप सभी जानते हैं किस तरह से कैप्टन अमरिंदर सिंह के, क्योंकि उनकी पत्नी बेटे सब पर भ्रष्टाचार के आरोप थे, ईडी उनको मैनिपुलेट करती रही। वे 4.5 साल कांग्रेस की सरकार में भाजपा के मुख्यमंत्री के तौर पे एक्ट कर रहे और उनका चेहरा बेनकाब हो गया जब उन्होंने ओपनली भाजपा को ज्वाइन किया। मैं 100 तो बात इस की बयान एक बात को आपसे बस पूछ लूं, आप मुझे ये बताइए कि अगर कांग्रेस पार्टी कोई फैसला लेती है जो कि नवजोत सिंह सिद्धू के फेवर में ना हो, तो क्या उनको मान्य होगा या उसके बाद कोई ऐसी बात नहीं बनी? क्योंकि देखिए ये सारी चीजें स्टेज से हुई थी जब राहुल गांधी मौजूद थे, और ये आपको भी मालूम है, जिसमें उन्होंने बोला कि मुझे शोपीस की तरह इस्तेमाल ना किया जाए, फैसला लेने वाला आदमी हूं मैं, मुझे फैसला लेने दिया जाए। राहुल जी ने अपनी स्पीच में बात कही थी, ऑन रिकॉर्ड है, आप चेक कर सकते हैं कि दोनों बड़े नेताओं ने ये जिम्मेवारी दी है कि यदि आप एक को अनाउंस करेंगे तो दूसरा उसको एक्सेप्ट करेगा। और मैं रिस्पॉन्सिबली कह रहा हूं कि कोई भी मुख्यमंत्री का चेहरा पार्टी आलाकमान अनाउंस करेगी, नवजोत सिद्धू, चन्नी जी, सभी नेताओं को वो एक्सेप्टेबल होगा। किसी तरह हमारी पार्टी में कोई अंतरिक कला है ही नहीं, क्योंकि आम आदमी पार्टी मुद्दा विहीन हो चुकी है, उनके पास कोई इशू नहीं है लोगों में जाने का, तो वो कांग्रेस की इंटरनल प्रॉब्लम्स को एक क्रिएट करके लोगों को डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। इससे पहले कि आप सैनी जी की बातों का जवाब दें, मैं आपसे सवाल ये पूछना चाहता हूं, ये जो फोन पर आप चयन कर लीजिए और फोन पर तय कर लीजिए कि कौन हो, आपको नहीं लगता कि ये चुनावी प्रक्रिया को ही अंडरमाइन करता है? देखिए सब कुछ फोन पे ही हो जाएगा तो फिर चुनाव की क्या जरूरत है? देखिए, चुनाव एक संवैधानिक प्रक्रिया, एक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस है, और मुख्यमंत्री कौन बनेगा ये जाहिर तौर पे संविधान कहता है लेजिस्लेचर पार्टी तय करेगी। लेकिन अगर जो लोग चुनाव लड़ रहे हैं, जो पार्टी चुनाव लड़ा रही है, जो लड़ रही है मैदान में, अगर वो पहले ही अपने उम्मीदवार का चयन करके उस चेहरे के साथ चुनाव में जाए, वो अपनी अपनी पार्टियों की रणनीति होती है। मैं आपको व्यक्तिगत तौर पर बताता हूं, मैं पिछले 1-1.5 साल से पंजाब लगातार घूम रहा हूं, पिंडों में जा रहा हूं और हल्के में जा रहा हूं, लोगों से बात कर रहा हूं, पार्टी का इंचार्ज हूं। लोग मुझे पकड़ पकड़ के पूछते थे, अरविंद केजरीवाल जी दौरे पे आते हैं, उनसे पूछते हैं कि बताओ आपका सीएम चेहरा कौन है, तो दसो अपना सीएम चेहरा। तो ये रेगुलरली लगातार हमसे पूछे गए सवाल, तो सवालों का जवाब जो जनता ने हमसे पूछा वो दिया गया, नंबर 1। नंबर 2, कांग्रेस क्या प्रोसेस अपनाती है वो कांग्रेस का अपना निजी मसला है, लेकिन मैं 2-3 चीजें स्पष्ट कर दूं, मुझे थोड़ा सा मौका दीजिएगा, क्योंकि काफी सारी बातें इससे पहले कही गई। कोई कांग्रेस के शायद प्रवक्ता थे जो कुछ बोल रहे थे, मैं नजर उन्हें बता दूं, वो उनकी पार्टी कान खोल के सुन ले, अपनी आंखें नाक कान सब खोल के सुन ले कि वो रकम अभी तक नहीं बनी
जो आम आदमी पार्टी को, अरविंद केजरीवाल को या राघव चड्ढा को खरीद ले। सुखबीर बादल, चरणजीत सिंह चन्नी जैसे लोग अगर आरोप लगाते हैं, प्रोपेगेंडा करते हैं, उनको लगाने दीजिए, चुनाव का नतीजा बताएगा। नंबर 1। नंबर 2, आप कांग्रेस पार्टी की हालत देखिए। ये कहते हैं कि कैप्टन अमरिंदर एक कॉम्प्रोमाइज्ड चीफ मिनिस्टर बन गए थे क्योंकि ईडी ने उनपे शिकंजा कस लिया था। तो चरणजीत सिंह चन्नी क्या है? उनके भतीजे हनी के घर से 10 करोड़ रुपए और 54 करोड़ की एंट्रियां मिलती हैं। हनी, मन्नी और चन्नी की जो ट्रेल सामने आई है, मन्नी पकड़ा गया, चन्नी अरेस्ट हो गया, अब ईडी का दरवाजा चन्नी के दरवाजे तक जाएगा, ईडी चन्नी का दरवाजा खटखटाएगी। ये हनी, मन्नी और चन्नी का जो पूरा कांड सामने आया पंजाब में, क्या ये चन्नी साहब को कॉम्प्रोमाइज चीफ मिनिस्टर नहीं बनाता है? नंबर 1। नंबर 2, ये कहते हैं कांग्रेस में लड़ाई नहीं है। पंजाब की कांग्रेस में शायद ये पंजाब कांग्रेस से आते ही नहीं है, या पता नहीं कौन सी पैरेलल यूनिवर्स में रहते हैं। बाजवा साहब झाकड़ साहब से लड़ते हैं, झाकड़ साहब मनप्रीत बादल से लड़ते हैं, मनप्रीत बादल राजा वरिंग से लड़ते हैं, राजा वरिंग नवजोत सिंह सिद्धू से लड़ते हैं, नवजोत सिंह सिद्धू चन्नी साहब से लड़ते हैं। इनका कौन सा नेता है जो आपस में नई लड़ाई लड़ रहा है? मुझे एक शख्स का नाम बताएं जिसकी पार्टी के नेताओं से बनती हो। खैर, जो कांग्रेस में चल रहा है वो चलता रहे, हमें कोई उसमें आपत्ति नहीं है। बस इस पूरे मसले में गवर्नेंस पूरी तरीके से एक कैजुअलिटी बन गई। और संकेत जी, आप देखिए कांग्रेस के पास चॉइस क्या है, क्या ऑप्शंस उन्होंने अपनी कॉल में दिए। चन्नी साहब जिन पे रेते चोरी के आरोप लगे, मैंने खुद ने उनके हल्के चमकौर साहब में जाकर कैमरे पे, वहां एनडीटीवी का कैमरा भी मौजूद था, जिंदापुर पिंड में खनन माफिया, सैंड माफिया एक्सपोज किया था और दिखाया था सरेआम कैमरे पे रेड करके कि कैसे इलीगल सैंड माइनिंग मुख्यमंत्री के अपने हल्के में चल रही है। मैं भी विधायक हूं, मेरे हल्के में कोई मक्खी भी उड़ती है तो मुझे पता लगता है क्या उनकी बिना सहमति के ऐसा हो सकता है कि इलीगल सैंड माइनिंग चल रही हो। और दूसरी ओर आपके पास नवजोत सिंह सिद्धू, जो पिछले 15 सालों से सत्ता में है पंजाब में। 2007 से 12 बीजेपी अकाली दल की सरकार थी, वो एमपी थे, बीजेपी के सत्ता में थे। 2012 से 2017 बीजेपी अकाली दल की सरकार थी, सिद्धू साहब सत्ता में थे। और 17 से 22 कांग्रेस की सरकार थी, वो मंत्री थे। 15 साल में सिद्धू साहब एक पंजाब का मॉडल नहीं दे पाए। तो सैनी साहब जल्दी से आप इसका जवाब दे दें, उसके बाद फिर मैं बाकी दो आम आदमी पार्टी आदतन है, इनकी उत्तेजना से मैं बिल्कुल घबराता नहीं हूं। ये आदतन है लोगों को गुमराह करने के। पहली बात, पंजाब में आम आदमी पार्टी ने आकर अपने ही पार्टी के कार्यकर्ताओं, इन्हीं के वॉलंटियर्स ने इनके ऊपर एलिगेशन लगाए, हमने नहीं लगाए। राघव चड्ढा जी की वीडियोस वायरल हुई हैं जलंधर में। ये मुझे कंप्लीट करने दीजिए, मैंने आपकी बात में इंटरफेयर नहीं किया। आप ही की पार्टी के कार्यकर्ताओं ने आपको घेरा, पहली चीज। दूसरी चीज, कांग्रेस पार्टी ने पंजाब को डेवलपमेंट दी। कांग्रेस पार्टी में चरणजीत सन्नी, नवजोत सिद्धू की सरकार ने बिजली के मुद्दों पर हमने लोगों के सामने प्रूव किया, जो हमें जितना भी समय मिला, और हम आगे भी वचनबद्ध हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि हमारी पार्टी पर इतना आरोप लगाते हैं, मैं इनसे पूछता हूं, बड़ी विनम्रता से बात करता हूं कि दिल्ली में इनकी सरकार है, दिल्ली एक सरप्लस स्टेट है, पंजाब तो फिर भी कर्जे में डूबी हुई स्टेट है। जो वायदे या जो काम ये वहां नहीं कर पाए, कि यहां पर कैसे दावा करते हैं, यहां लोगों को गुमराह करते हैं, 1000 रुपए औरतों को पेंशन दे देंगे। आपके दिल्ली के टीचर, इससे पहले कि आप इसका जवाब दें, इससे पहले कि आप इसका जवाब दें, पंजाब के टीचर को वायदा करते हैं करने का, आपका जो गुमराह, नहीं, इससे पहले कि आप इस बात का जवाब दें, राइट टू रिप्लाई आपको दे दिया जाएगा। लेकिन मुझे जरा ये जो मुकाबला का जो मुद्दा है ना, ये जो मुकाबला का मुद्दा है, मुझे उस मुद्दे पर रहने दीजिए, क्योंकि अभी एक महत्वपूर्ण फैसला कांग्रेस पार्टी लेने वाली है। डैनियल फ्रांसिस, मैं आपके पास आना चाहता हूं। दो चीजें, एक तो जो जैसे डॉक्टर सिंह अभी थोड़ी देर पहले ब्रेक में जाने से पहले बोल रहे थे, ये प्रक्रिया, हम उस पर आएंगे। लेकिन इस प्रक्रिया में अगर कांग्रेस पार्टी चन्नी के अलावा कोई भी और फैसला लेती है, तो आपको नहीं लगता है कि ये अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मारने जैसा होगा? वो इसलिए क्योंकि जब चरणजीत सिंह चन्नी को बनाया था मुख्यमंत्री, तो इस बात का दावा किया गया था और यह बोला गया था कि अकेली पार्टी है जिसने दलितों को सम्मान दिया है, एक ऐसे राज्य में जिसमें दलित आबादी बहुत ज्यादा है, सबसे ज्यादा है। तो अब अगर आप वो फैसला नहीं लेंगे, या तो किसी और के पक्ष में ले लेंगे या वो फैसला ही नहीं लेंगे, तो आपको नहीं लगता है कि ये बड़ी मुश्किल हो जाएगी? डैनियल फ्रांसिस, आपने अपने आप को म्यूट कर लिया, जरा अनम्यूट कर दीजिए। जी, मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस पार्टी फैसला लेगी ही नहीं। अगर हमने देखा कि जब चन्नी जी को मुख्यमंत्री बनाने का फैसला भी कांग्रेस पार्टी हाईकमांड का ही था, और एक
आजकल ये सब सर्वेस वगैरह चल रहे हैं, मैं चन्नी जी का प्रवक्ता नहीं हूँ, समर्थक हूँ, फिर भी मैं ये बात साफ साफ कहना चाहता हूँ, ये सर्वेस वगैरह जो चला रहे हैं शायद पब्लिक का मूड जानने के लिए पार्टी चला रही है। और मुझे लगता है कि पब्लिक का मूड जो है वो चन्नी साहब के साथ साफ साफ दिखाई देगा, क्योंकि चन्नी साहब की जो इमेज पिछले 2-3 महीनों में बनी है, इससे एक अपील बनी है। देखिए, आम आदमी पार्टी ने अब एक ये एक्सरसाइज की है टू मैन्युफैक्चर ट्रूथ, के लोगों से हम पूछेंगे, ये सब ड्रामा वगैरह करके, ये तो सिटिंग चीफ मिनिस्टर है और कांग्रेस पार्टी ने एक एक्सरसाइज की है, कितनी जेन्युइन होगी, कितनी सही होगी, कितनी ठीक होगी, इसका पॉलिटिकल असर क्या होगा, ये सारा इवैल्यूएट करके ही लेगी। लेकिन कांग्रेस पार्टी क्या कल के विदाउट एनी आइडिया, प्रोग्राम, आइडियोलॉजी ऐसे तो मैदान में नहीं उतरी है। कांग्रेस पार्टी पुरानी पार्टी है पंजाब की। कांग्रेस पार्टी का किसान आंदोलन में भी पंजाब में बहुत बड़ा हाथ था। कांग्रेस पार्टी में क्राइसिस बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन चन्नी जी को बिठाकर वहां पर एक समीकरण बनाने की कोशिश कांग्रेस पार्टी कर रही है, जिसका एक राजनीतिक फायदा कांग्रेस पार्टी को आगे के दिनों में हो ही सकता है। और एक दलित मुख्यमंत्री को मुख्यमंत्री बनाकर जो नहीं, लेकिन डैनियल फ्रांसिस, आप मुझे ये बताइए, मैं आपको जो ये जो किंग कर्तव्य विमूढ़, एक सेकंड राघव चड्ढा, एक सेकंड, ये जो किंग कर्तव्य विमूढ़ जैसी जो स्थिति है उसके बारे में हम बात करते हैं। ये करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, वो करेंगे तो वैसा हो जाएगा। आप देखिए, हर फैसले में अगर आपने नोटा कर दिया कि कोई मुख्यमंत्री चेहरा नहीं होगा, हम बाद में फैसला करेंगे, तो नाराजगी हो जाएगी, क्योंकि मंच से दोनों नेताओं ने ये बोला है कि मुख्यमंत्री चेहरा डिक्लेयर कीजिए। राइट। नवजोत सिंह सिद्धू कर देते हैं, तो फिर आपकी खुद की 3 महीने पहले, 4 महीने पहले बोली हुई बात कहां गई कि दलित को हमने सम्मान दिया, तो फिर अब क्यों नहीं दिया? और अगर चन्नी जी को आप बना देते हैं तो उसके बाद राघव चड्ढा जो हैं वो तुरंत एक मुहिम छेड़ देंगे कि भाई देखिए, इन पर तो करप्शन के आरोप हैं। तो आपको नहीं लगता हर तरफ से कांग्रेस पार्टी घिर गई है? बदनामी करना या ये चुनावी मौसम में ये सब आरोप प्रत्यारोप चलते रहेंगे? बदनामी करना विपक्ष का काम है। कांग्रेस पार्टी में नाराजगी होगी, ये तो तय है, डेफिनेटली होगी नाराजगी, ऐसा नहीं है। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने अभी हाईकमांड ने जो फैसला लेने की कोशिश की है कि लोगों से पूछ के बताएंगे, और अगर ये सर्वे जेन्युइन है और जेन्युइनली अगर लोग बताते हैं कि इस व्यक्ति को सीएम का कैंडिडेट बनाना चाहिए, वो कोई भी हो, तो पार्टी के बड़े नेताओं को भाई ये कौन पता लगाए कि आम आदमी पार्टी का सर्वे कितना जेन्युइन और कांग्रेस का कितना जेन्युइन? क्योंकि आम आदमी पार्टी के सर्वे पर भी लगातार सवाल उठाए गए हैं। मैं बताता हूं, ठीक उसी तरीके से कांग्रेस के सर्वे पर भी सवाल उठाए जाते हैं। आम आदमी का पार्टी का सर्वे जेन्युइन इसीलिए नहीं है क्योंकि वो दूसरे पार्टी के कैंडिडेट्स को भी अपने सर्वे में डाल के बता रहे हैं कि आपको ये सीएम चाहिए। नवजोत सिंह सिद्धू को अपने सर्वे में डालने की जरूरत क्या थी? आऊंगा राघव जी, रुकिए, पूरा राइट टू रिप्लाई मिलेगा। नवजोत सिंह सिद्धू को अपने सर्वे में डालने, कांग्रेस पार्टी थोड़ी ना बोल रही है अरविंद केजरीवाल को सीएम बनाए तो कैसा लगेगा, आप बताइए हमको, हम उसको भी सीएम बना देंगे। देखो, ये सर्वे का ड्रामा ये आम आदमी पार्टी बहुत पहले से। डॉक्टर सिंह, मैं आपके पास आना चाहता हूं। राघव चड्ढा आपको लास्ट वर्ड देंगे, लेकिन डॉक्टर सिंह, देखिए सर, ऐसा है कि डॉक्टर सिंह मैं आपके पास आना चाहता हूं। आप मुझे बताइए, आपको नहीं लगता है कि ये एक ऐसी स्थिति होगी जिसमें बवाल कटना लाजमी है कि आप कोई भी फैसला ले लें उसमें आपको ये मान के चलना पड़ेगा कि कुछ विघ्न बाधाएं आएंगी और उसके लिए कांग्रेस को तैयार रहना होगा? फैसला ना ले तो आएंगी, फैसला एक के पक्ष में ले तो आएंगी और दूसरे के में ले तो आएगी। देखिए, पहली बात तो राजनीति में बवाल तो कटते ही रहने हैं, वो तो रुकेंगे नहीं, वो राजनीतिज्ञों का काम ही है, वो बवाल ही कर रहे हैं और तो कुछ कर नहीं रहे शायद। दूसरी बात ये है कि बात ऐसे है, देखो सर, आप अभी राघव जी कह रहे थे, आप लोगों से ठीक है पूछ रहे हैं, उसके बाद आप मुझे बताओ, ऊपर से वो रंग बिरंगी वो गिर रही है पर्चियां सी, मतलब एंगेजमेंट सेरेमनी हो रही है, या अगर आपने पूछ भी लिया, अचानक से अनाउंस हुआ, वो आपने देखा होगा, तो एक मजाक बन गया। और अभी जो आप ब्रेक में बता रहे थे ना, ये बात जो मैं बार बार कह रहा हूँ इसलिए कह रहा था, मैं उसके बाद आपके जवाब भी दे दूंगा। अभी जो आपके ब्रेक में ही हेडलाइन आ रही थी, जो राहुल गांधी जी रोना रो रहे हैं कि भाई राजा चला रहे हैं, प्रधानमंत्री नहीं चला रहे, वो इसीलिए चला रहे हैं क्योंकि आप मुद्दों पे चुनाव नहीं लड़ रहे और आप एक दूसरे की नकल में चेहरों को प्रमुखता देते जा रहे हैं। अब बात आई आपके बवाल की। देखिए, सिद्धू साहब का मैंने एक बार आपके शो में पहले भी कहा था कि सिद्धू साहब एज क्रिकेटर मैं तो उनके बहुत फैन था, अच्छी मेहनत से खेलते थे, वो क्रीज से बाहर ही खेलते थे
वो अगर एजी और डीजी की अपॉइंटमेंट में संकेत इस्तीफा दे गए, एजी और डीजी की अपॉइंटमेंट आपको पता है पूरे पंजाब में रिकॉर्ड की बात है, कांग्रेस के दोनों भाई भी डिनाई नहीं कर पाएंगे कि चन्नी साहब ने जब एक डीजी अपॉइंट किए और एक एजी अपॉइंट किए, उन दोनों को हटाया गया बाद में सिद्धू साहब के विरोध के चलते। वो आज जब वो खुद इतने बड़े मुकाबले में फंसे हुए हैं, और मुझे तो सिद्धू साहब के साथ देखिए सहानुभूति, हालांकि हर जगह उनको पंजाब का सबसे बड़ा खलनायक बताया जा रहा है और हर पार्टी ऐसा लग रहा है कि उनको ही उनके खून की प्यासी है, लेकिन मतलब चुनावी तौर पर आप एक चीज देखिए, असली हाई कमान का जरा हम सोचें। अभी पिछले दिनों महेंद्र केपी का एक मामला हुआ है, आपने देखा होगा, उनको कह दिया जी आपकी टिकट कर रहे हैं, वो दोनों पर्चे लेके पहुंच गए। तो कांग्रेस आला कमान पूरी तरह से कंफ्यूजिया गई है, जिसे हम कहते हैं हमारे यहाँ यूपी में। और दूसरा, उनको समझ ही नहीं आ रहा है, वो वही बात है जो आप कह रहे हैं। अच्छा, स्टेज पे ड्रामा करना, चन्नी साहब कह रहे हैं जी इधर आइए, सिद्धू साहब मेरे बगल में आके खड़े होइए, आपने देखा होगा वो जलंधर में जो ड्रामा हुआ है। अब कल क्या ड्रामा होगा, मैं तो बहुत मुश्किल। अच्छा, दूसरा आप बताइए, ये कहते हैं हम लोगों से पूछ के कर रहे हैं, तो अरे भाई फिर सुनील जाखड़ का भी नाम देते, फिर दो ही क्यों चॉइस दी, फिर वो दो नाम किसने तय किए? वो जो कह रहे हैं मुझे 42 लोगों का सपोर्ट था। और अगर आपका मैं सर्वे सही मानूं तो जो चन्नी साहब का तो नाम ही नहीं था। फिर तो हो क्या रहा है? मतलब राजनीति हो रही है, बिग बॉस का शो चल रहा है कि लोगों से पूछ के वो लोगों को हटाया जा रहा है जी, अच्छा ये बाहर हो गए, आई एम सॉरी, मतलब मुझे कसम से समझ में नहीं आ रहा कि डॉक्टर अगर आपने अनाउंस भी करना है, आप ऐसे थोड़ी करते हो स्टेज। ये राघव चड्ढा, ये जो आपने पंजाब की एक सेकंड, ये जो आपने और कांग्रेस पार्टी ने पंजाब की राजनीति का बिग बॉसीकरण किया है, उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए डॉक्टर सिंह कह रहे हैं आपने बिग बॉस बना दिया। नहीं, देखिए ऐसा है कि ये कांग्रेस क्या कर रही है वो तो हमारी शायद कॉपी ही कर रही है, लेकिन मैं अपनी पार्टी के बारे में बताऊं संकेत भाई, हम शुरू से डायरेक्ट डेमोक्रेसी के जितनी भी इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उसमें विश्वास रखते हैं। आपको याद होगा जब हमारी पहली बार 2013 में सरकार बनी, तब मैं पहली बार आपके चैनल पे आता था, मेरी दाढ़ी भी नहीं आती थी, आज से करीब 8 साल पुरानी बात है। उस समय हमें बहुमत नहीं मिला था और कांग्रेस ने कहा कि हम आपको आउटसाइड सपोर्ट देंगे। हमने कहा कि क्या हम अल्पमत की सरकार बनाएं आउटसाइड सपोर्ट से कि ना बनाएं, हमें जवाब नहीं मिला। फिर हम लोगों के बीच गए, हमने दिल्ली के 272 वार्ड्स में 272 सभाएं करी, लोगों को बुलाया और लोगों से पूछा। लोगों ने कहा कि भाई तुम्हें वोट दिया है, सरकार बनाओ, सरकार चलाकर दिखाओ। तो हम एक रेफरेंडम स्टाइल, एक डायरेक्ट डेमोक्रेसी स्टाइल इनिशिएटिव्स हम अपनाते आए हैं, नंबर 1। नंबर 2, जहां तक ये बात होती है ना संकेत भाई की, अभी जो चन्नी साहब के समर्थक बैठे हैं वो कह रहे थे कि भाई दलित वोट बैंक पे बड़ा असर पड़ने वाला है। मैं आपको बता दूं, मैं थोड़ा पंजाब की सियासत थोड़ी बहुत समझता हूं। मैं आपको बताऊं, पंजाब जात और बिरादरी के नाम पे बढ़ता ही नहीं है संकेत भाई। मायावती जी की पार्टी, काशीराम जी तो खुद पंजाब से आते थे, बसपा का जन्म पंजाब में हुआ, लेकिन अपनी दलित राजनीति करने के लिए बसपा को पंजाब छोड़कर उत्तर प्रदेश में अपनी दुकान खोलनी पड़ी, क्योंकि यहाँ दलित वोट बैंक नहीं चलता। यहाँ सारे भाईचारा सब गुरु महाराज की धरती पे गुरु के सबके सब श्रद्धालु बन के रहते हैं, सबकी जात मजहब सब चाहे अलग होने के बाद भी सब एक परिवार का हिस्सा है। तो आपस में जो एक प्यार है ना, वो बांटने की कोशिश जात बिरादरी के नाम पर कभी भी सफल नहीं होगी। और आखिरी चीज, सिद्धू साहब हमारे सर्वे में क्यों आए, मैं आपको बताता हूँ। हमने पंजाब के लोगों से पूछा कि आप बताएं कि आपको कौन शख्स आम आदमी पार्टी का मुख्यमंत्री बनना चाहिए, ये आप हमें बताएं। हमने कोई ऑप्शंस नहीं दिए थे, इन लोगों ने ऑप्शंस दिए। इन्होंने एक जट सिख का और एक दलित का ऑप्शन दिया, हमने तो कोई ऑप्शन नहीं दिया। हमने तो बोला आप बताएं भैया कौन बनेगा। पंजाब के लोगों ने कहा भाई 93.3% लोगों ने भगवंत मान को, 3.5% नवजोत सिंह सिद्धू को। अब है 3% लोग जो चाहते हैं। कौन जवाब देना चाहता है जल्दी से? किसने किया? अब इसका हम तो कुछ नहीं कर सकते। जल्दी से 10 सेकंड, समय खत्म हो रहा है। राघव चड्ढा जी, जहां तक सेरेमनी की बात है, मैं आपको बता दूं, अब सेरेमनी में हम ढोल बाजे बजाएं, नगाड़े बजाएं, भंगड़ा करें या चमकीले कोई स्पार्कल आसमान से आए, वो तो हमारा प्रोगेटिव है। तो डॉक्टर साहब हमें बख्श दीजिए कि कैसे हमें सियासत करनी है, एज लॉन्ग एज हम कुछ गलत नहीं कर रहे हैं। हमें चलिए, मेरे पास रणनीति के हिसाब से करने दीजिए। दुर्भाग्यवश समय खत्म हो गया है। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे पास समय खत्म हो गया है इस मुकाबले में, लेकिन आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। क्या फैसला होगा और उस फैसले के बाद क्या होगा, हम देखेंगे। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, अभी हाजिर हो।
आप चन्नी साहब की बात कर रहे हैं, काफी लोग उनके बारे में चर्चा कर रहे हैं। आप मुझे बताएं कि चरणजीत सिंह चन्नी साहब का भतीजा, जिसके पास बिल्कुल दौलत नहीं थी, बिल्कुल पैसा नहीं था, एक साधारण सामान्य से व्यक्ति थे, उनके घर से 10 करोड़ रुपए नकद कैश, 21 लाख रुपए का सोना, 54 करोड़ रुपए की एंट्री और न जाने क्या क्या बरामद होता है। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की रेड होती है। मान लेते हैं कि रेड सियासी थी, फिर भी ये 10 करोड़ रुपए नकद कहां से आए, 54 करोड़ की एंट्रियां कहां से आई? तो रेते की माइनिंग से और ट्रांसफर पोस्टिंग से कमाया गया पैसा, एक भतीजे के पास इतना सारा पैसा मिल गया, तो न जाने चन्नी साहब के पास क्या क्या मिलेगा। तो जिस शख्स पे भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगे, क्या उसे कांग्रेस को अपना सीएम चेहरा बनाना चाहिए? एक बड़ा सवाल आज सबके सामने। राहुल जी ने अपनी स्पीच में बात कही थी, ऑन रिकॉर्ड है, आप चेक कर सकते हैं कि दोनों बड़े नेताओं ने ये जिम्मेवारी दी है कि यदि आप एक को अनाउंस करेंगे तो दूसरा उसको एक्सेप्ट करेगा। और मैं रिस्पॉन्सिबली कह रहा हूं कि कोई भी मुख्यमंत्री का चेहरा पार्टी आलाकमान अनाउंस करेगी, नवजोत सिद्धू, चन्नी जी, सभी नेताओं को एक्सेप्टेबल होगा। किसी तरह हमारी पार्टी में कोई अंतरिक कला है ही नहीं।